सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से आज धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने जी उठने के दिन पर हम सब के ऊपर कृपा किया कि हम सब लोग अलग अलग जगहों से प्रभु की उपस्थिति में आने पाए और प्रभु की महिमा के लिए, आराधना के लिए प्रभु ने हमें एक और दिन दिया जीवन में। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ बड़े अच्छे गवाहियों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष किया है। सच में परमेश्वर चंगा करते हैं, परमेश्वर सुरक्षा देते हैं, परमेश्वर संभालते हैं और हर एक प्रार्थनाओं का जो हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निश्चित है कि हम उन प्रार्थनाओं का उत्तर को प्रभु से प्राप्त करते हैं। ये सारी गवाही हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे भाई बहनों, कि हम इस बात को समझें, यदि परमेश्वर सच में दूसरे के विश्वास के प्रार्थना से काम कर रहा है, तो मैं भी यदि विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु के सामने उस चमत्कार के रखूंगा, तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी चमत्कार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बड़ी महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सच में इन दिनों 2023 के इस अंतिम सप्ताह में मैं विश्वास करता हूं ये एक तैयारी का सप्ताह है कि हम अपने जीवन को 2024 के लिए प्रभु के सामने रख के तैयार करें, ताकि 2024 के अंदर में परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन से है, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। मैं इस उपवास की प्रार्थना को जब शुरू हुआ तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक ही विषय को देकर ये बातें किया और उस बात को मेरे हृदय में उभारा कि उसी को लेकर मैं आप लोगों से इस जितना भी दिन मैं आपके सामने जब वचन को बांटूंगा तो उसी विषय से ही बात करूंगा। मैंने 2 दिन पहले सिखाया था सेल्फ डिलीवरेंस, मतलब स्वयं का छुटकारा। प्रभु इन दिनों हम सब से ही चाहता है कि हम लोग जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए उपवास करते हैं, दूसरों के लिए सेवा करते हैं, तो दूसरे छुटकारा पा रहे हैं आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा, आपके वचन सुनाने के द्वारा। परमेश्वर दूसरों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की एक मनसा है कि हम 2024 में प्रवेश करने से पहले हम खुद का छुटकारे के लिए प्रभु के सामने बैठे, है ना? खुद का छुटकारा बीमारियों से, खुद का छुटकारा बंधनों से, खुद का छुटकारा मानसिक रीति के तनाव से, आत्मिक और शारीरिक इन दोनों प्रकार का बंधन जो हमारे खुद के जीवन में कहीं ना कहीं लालसा, अभिलाषा, कमजोरियां या किसी भी प्रकार का बंधन जो आप इन दिनों जीवन में देख रहे हो, परमेश्वर चाहते हैं कि पहले आप छुटकारा पाओ, है ना? यीशु मसीह के बारे में वचन लिखता है लूका अध्याय 1 में, यीशु उन वचनों के अनुसार करता रहा और सिखाता रहा। इसका मतलब क्या है? जो बातें यीशु ने अपने चेलों को सिखाया या जो बातें यीशु ने संसार में रहकर प्रचार किया, वो केवल शिक्षा की बातें नहीं थी। उस बात को यीशु खुद करते थे, उस पर चलते थे, विश्वास करते थे। हर चीज जो वचन में लिखा है, जो वो सिखाए, उसको उन्होंने खुद किया। इसका मतलब हमारे जीवन में भी जिस बात का, जिस छुटकारे का, जिस विश्वास का, जिस सामर्थ का और जिस अनुग्रह का हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उस सारे अनुभव से दोनों परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, है ना? पतरस बोलता है मैंने उसे देखा है। गवाही दिया, पता है क्यों? क्योंकि वास्तव में पतरस ने उसे देखा था। मैंने सेल्फ डिलीवरेंस या स्वयं के छुटकारे के लिए, खुद के छुटकारे के लिए बारी बारी करके कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रख रहा था। मैंने पहला चीज बताया था मन फिराओ, मेटानोइया। इसका मतलब होता है मन को ही बदल देना। मसीह जीवन में छुटकारा पाने का सबसे पहला कुंजी क्या होता है? मन फिराओ। मन फिराओ, थोड़ा सा अपने पाप को याद करके रोक कर हा हू करना नहीं है। मन फिराओ, रोना नहीं है। मन फिराओ, गिरजा में आकर, चर्च के अंदर आकर थोड़ा सा लगा कि संगति में है तो जब तक मीटिंग चल रहा तब तक रोए गाए छोड़ दिए, इसलिए नहीं है। मन फिराओ परमानेंटली। 2 उसका परिभाषा है। पहला,
मन ही बदल दिया जाएगा, फर्स्ट। दूसरा, जिस पाप को आप पहले करते थे, आप उस पापों से घृणा करने लगोगे। आप उस पापों से, गंदगी से, उस पाप से घृणा होने लगेगा। पतरस बोलता है, संसार की सड़ाहट भरी अभिलाषाओं से बाहर आओ। घृणा होने लगेगा और दोबारा उसको मैं नहीं करूंगा, यह सही मन फिराओ। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, कल मैं प्रभु के दासों के साथ था, हम लोग बात कर रहे थे। आज लोगों के जीवन में, कलीसिया और विश्वासियों के जीवन में सही मन नहीं फिराने के चलते ना, गया हुआ विपत्ति, मिला हुआ चंगाई, मिला हुआ छुटकारा वापस बंधनों में जा रहे हैं। क्या होता है समझिएगा। आज आपको दुष्ट आत्मा का बंधन है, मान लीजिए, या अब में से किसी को बीमारी है कुछ। यहां पर एक प्रभु के दास आए, अभिषिक्त, एकदम दाढ़ियान पास्टर। वो दाढ़ी वाला पास्टर, एकदम सामर्थी पास्टर, क्या किया? आप मन नहीं फिरा रहे हो, आपको लालसा विलासा में जीना है, आप उसी सांसारिक जीवन में जी रहे हो, लेकिन कहलाते क्या हो आप? मसीह। ठीक है, आप चर्च आए, आपको चंगाई चाहिए, आप गए किसके पास? पास्टर जी का प्रार्थना करें। पास्टर ने प्रार्थना की, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पास्टर के या प्रार्थना करने वाले दास या दासी के विश्वास के द्वारा क्या हो जाए? आप चंगा। चमत्कार आए कि नहीं? आप हल्ला किए, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, छुटकारा कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? मन नहीं फिराया। नतीजा क्या होगा जानते हैं? ठीक 10 से 15-20 दिन बाद ना, जब आप फिर से पाप में लौटोगे, वो चीज वापस आने वाला है जो आपके शरीर से निकला था। यही कारण है कई लोगों का बीमारियां, कई लोगों का डिलीवरेंस या छुटकारा लोगों में स्थिर नहीं रहता। चंगाई पा गए थे, फिर बीमारी आ गया, दुष्ट आत्मा निकल गया था, फिर आ गया, तकलीफ चला गया था, बोलेंगे 1 महीना अच्छा था, उसके बाद पास्टर जी फिर से बहरा हो रहे हैं। कारण क्या है? प्रभु का सामर्थ में गड़बड़ी नहीं है, प्रभु के वचन में गड़बड़ी नहीं है, प्रभु के दासों में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहां हुआ? जहां पर सही मन फिराना था, वहां मन नहीं फिरा। 38 साल के रोगी के बीमारी को यीशु मसीह 38 सेकंड में चंगा किया, लेकिन चंगा करने के बाद एक चेतावनी दिया, हे सुन मेरे बेटे, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो जो विपत्ति तुझ पर पड़ी थी, इससे बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की ओर से मिला हुआ कोई भी आशीष, प्रभु की ओर से मिला हुआ कोई भी सामर्थ, प्रभु की ओर से मिला हुआ कोई भी छुटकारा, प्रभु की ओर से मिला हुआ कोई भी शांति, कोई भी धीरज, कुछ भी जो आपने परमेश्वर की ओर से पाया है, उसको जीवन में बांध के रखने का एक ही तरीका है, सही मन फिराओ, राइट रिपेंटेंस। आज कलीसियाओं में नहीं है ये। आज इसके बारे में कलीसिया में प्रचार नहीं होता। आज लोग ना स्वयं की धार्मिकता में जीते हैं, पता है, इनको धर्मी होड़कर नहीं, कोई पाप नहीं है जीवन में, बड़ी मौज कर रही, बुझो कैसे हैं, एकदम बार दफे बार घंटा विनती करते हैं। पापी रहते तो करते क्या? फिर क्या? दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, सब करते हैं, संगति जाते हैं, उपवास भी करते हैं। प्रभु के सामने ना छोटा बनना सीखो भाई, प्रभु के सामने छोटा बनना सीखो। आप जितना छोटा बनोगे, प्रभु उतना ही बड़ा आपको बनाएगा। हालेलुया। तो पहला चीज क्या है? मन फिराओ। अपने मन फिराव को परखो। आप जानते हैं मन फिराव का इतना कीमत है कि यूहन्ना जब सेवकाई चालू किया तो उसका पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। यीशु जब प्रचार करना चालू किया तो पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। चेले जब पेंतीकोस्त के दिन पहला प्रचार किया तो क्या था? मन फिराओ। शुरुआत ही मन फिराव से है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। यह पहला चीज। दूसरा चीज, स्वयं का छुटकारा या सेल्फ डिलीवरेंस का दूसरा कुंजी या दूसरा पॉइंट क्या है? निकालिएगा मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसके 12वां पद को पढ़िएगा। और जिस प्रकार हमने
हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। तो जरा से फिर से पढ़ना तो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दूसरा कुंजी क्षमा करना। स्वयं का छुटकारे का दूसरा महत्वपूर्ण कुंजी पता है क्या है? क्षमा करना। यीशु मसीह के चेले पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, कैसे विनती करें प्रभु, कैसे? यीशु मसीह प्रार्थना है, हमारे पिता तुझे सर्वथा नाम पवित्र माना जाए करते 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 आगे आते बोलते हैं, सुनो ये प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना? हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। जानते हैं ये प्रार्थना सिखाया यीशु मसीह ने। याद रखिए, अगर आप एक क्षमा करने वाला आदमी नहीं हो, बहन या भाई नहीं हो, आपके पास क्षमा करने वाला मन नहीं है, आप कितना भी उपवास करो, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी अन्य भाषा बोलो, कितना भी हालेलुया करो, कितना भी प्रार्थना करवा लो, आप छुटकारा नहीं पाने वाले। मेरा मानना है व्यभिचार छोड़ना आसान है, लेकिन क्षमा करना आसान है क्या? प्रभु जी बड़ा क्या, उस दिन ऐसे की थी वो तो अड्डी बड़ी खनावनी, बड़ा क्या प्रभु? आप किसको बताने लगते हो? परमेश्वर को। प्रभु आप जानते हैं कितना बुरा किया उसने, प्रभु जानते हैं उसने मेरे साथ क्या किया, प्रभु जानते हैं उसने मेरे को जब जरूरत था तब क्या किया, मेरे दुख में मेरे सुख में प्रभु उसने मुझे धोखा दिया, ये किया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सिखाता है क्षमा करो। आप कितनों को क्षमा किए? बाइबल में परमेश्वर ने बड़े स्ट्रेट द वे कहा, क्षमा करो कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। हालेलुया। इसको बड़ा जोर देते हुए यीशु मसीह आगे बोलते हैं, उसका जरा पढ़िएगा तो 14 पद को, 14 और 15 पद को ध्यान से पढ़ेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो, ध्यान दीजिएगा, बाकी हे हमारे पिता से आकर यहां तक के बात पर 13 पद तक आमीन होते हुए शब्दों में एक भी बात को यीशु नहीं दोहराए, लेकिन यीशु मसीह किस चीज को दोहराए पता है? क्षमा करना। तो आप समझ सकते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं से पहले तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण जरूरी है। तुम चाहे हे हमारे पिता कुछ भी बोल के प्रार्थना करो, लेकिन एक सच्चाई को समझो, अगर तुम किसी के लिए मन में कड़वाहट रख के मेरे पास आ रहे हो, तो परमेश्वर कहते हैं सुनो, तुम मेरे लायक नहीं हो। इसलिए यीशु मसीह जोर देते हैं, बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं पढ़िएगा तो उसको। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसीलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बेटा एक हाथ दो और एक हाथ लो, यही परमेश्वर बोल रहे थे। यीशु मसीह क्या बोलते पता है? तुम दूसरों के लिए कड़वाहट रखो, तुम दूसरे के लिए जलन रखो, तुम दूसरे को क्षमा मत करो, तुम दूसरे का गलतियों को दिल में पकड़ के रखो और मेरे सामने आके रो के बोलो प्रभु मैं पापी हूं, मुझको क्षमा कर। गलत फहमी में मत रहना। पहले जैसे मैं तुमको क्षमा करके उद्धार दिया, तुम्हारे पापों को ढांपा, अगर तू मेरा बेटा और मेरा बेटी है तो तेरा हृदय भी मेरे समान होना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये बातें कही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों का जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है? क्योंकि क्षमा नहीं कर पाए। कई लोगों का जीवन का बंधन क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि क्षमा नहीं कर पाए। कई लोग का जीवन में बरकत क्यों रोक दिया? क्योंकि क्षमा नहीं कर पाए। किसी ने, हालेलुया, आज से 5 साल पहले मेरे पड़ोसी ने कचरा फेंक दिया था, बड़ा कचरा फेंकने वाला हुआ है, ये गुस्सा मन में रख के पड़ोसी के लिए दिन भर, हालेलुया, अपने रिश्तेदार के लिए। मेरे भाई बहनों, आप संसारिक नहीं हो। यीशु कहते हैं
स्पष्ट, यदि तुम मनुष्य का अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज जानते हैं हमारे मन के अंदर की कड़वाहट ना दूसरे को नहीं खत्म करेगा, आपको ही खत्म करेगा। आपने अगस्टिन जवा कुमार का नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं अगस्टिन जवा कुमार? टेरियन बिहार एक जन जानते हैं। मैं बिहार से इसलिए प्रोगाश इसलिए है। जी, बहुत मेरे सबसे चहेते सेवक में से, बहुत प्रेम करता हूं। मैं जब प्रभु में आया, मैं उनका उस समय कैसेट होता था ना, तो बाइबल स्कूल में मैं उनका एक प्रचार को 50 बार सुना। बहुत 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 सुंदर प्रभु का दास। उन्होंने एक बार अपनी सेवकाई में गवाही बताया। एक बहन, वो एक जगह मीटिंग गए, और मीटिंग जाने के बाद जब मीटिंग चला तो तीसरे दिन में वहां के सेवक ने कहा कि पास्टर जी, एक हमारे चर्च की बहन है, हम लोगों को थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करने जाना है। तो बोले ठीक है। तो मीटिंग शाम का खत्म हुआ। शाम का मीटिंग खत्म होने के बाद जाने लगे। तो जब जाने लगे मीटिंग के लिए, तो एक पास्टर भैया बोलता है उनको कि कहाँ जा रहे हैं पास्टर जी? रोगदास को ना, अगस्टिन जवा कुमार को। तो बोले पास्टर जी ने कहा है किसी एक बहन के लिए प्रार्थना करना है, उसमें जा रहे हैं, बीमार है वो। तो बोलते हैं अरे मैं समझ गया किस क्या जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए आपके आने से पहले बहुत सारे सेवक गए, उसके लिए विनती किए, प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, फालतू मत जाइए। अब ये भी सोचने लगे यार कि मैं विनती प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन प्रार्थना करने जाने से पहले प्रभु का दास लोग मेरे पैसे बोल रहे हैं। वो बेचारा यही सोच करके कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठे कार से जाने लगे। रास्ते में जाते 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 वो प्रार्थना कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रभु मेरे से भी बड़े बड़े चंगाई के अभिषिक्त वाले उस घर में गए, कुछ हुआ नहीं, तेरी बड़ी करुणा हो, यदि मैं वहां जा रहा हूं, तेरी महिमा हो परमेश्वर। और वहां जब गए तो क्या देखते हैं, एक बहन करीबन 25 से 26 साल की, एक छोटा सा बच्चा है उसका, 2 साल का, 2 से 2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा। वो बच्चा को गोदी नहीं कर सकती, लाश का सामान पड़ी रहती है एकदम बिस्तर पर, कुछ नहीं। पति रोज का सेवा कर रहा है, बहुत दुख का माहौल, एकदम बिस्तर पे पड़ी हुई बीमार, कुछ प्रार्थना की, इलाज कराए, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा है उसका, उसको गोदी भी नहीं कर सकती, वो गोद में भी नहीं ले सकती, बहुत बुरा हाल। तो कुछ देर बैठने के बाद प्रभु के दास बोले चलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही प्रभु का दास प्रार्थना करना चालू किए, जानते हैं प्रभु को धन्यवाद देते, प्रार्थना ही कर रहे थे, प्रभु का आत्मा कहता है इस बहन ने किसी को क्षमा नहीं किया है। प्रभु का दास प्रार्थना करते करते बीच में रुक गए। रुकने के बाद अगस्टिन जवा कुमार उस बहन को बोलते हैं कि बहन, प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है, तेरा एक 2.5 साल का बच्चा है जिसको जन्म लेने के बाद तूने मुश्किल से 5 महीना ही गोदी ले पाया, अपने सीने से लगा पाई, उसके बाद तू इस अवस्था में है कि तू आज अपने बच्चे को भी गोदी से नहीं लगा सकती, सीने से नहीं लगा सकती। प्रभु चाहता है कि तेरा जीवन बदले, लेकिन वही परमेश्वर एक बात कहता है, कोई है जिसको तूने अभी तक क्षमा नहीं किया। जैसे ये बात प्रभु का दास बोले, वो बीमार पड़ी बहन गुस्सा से पागल हो गई, भयंकर गुस्सा, दांत पीसते हुए गुस्सा से चिल्लाते हुए बोलती है मैं मर जाऊंगी लेकिन उसको क्षमा नहीं करूंगी, मेरे को भले नरक में जाना पड़े फिर भी मैं क्षमा नहीं करूंगी। ये बोलते बोलते भयंकर चिल्लाने लगी वो बहन। तो ये प्रभु का दास पूछते किसको तूने क्षमा नहीं किया? मेरा पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने व्यवहार अच्छा नहीं किया, और कई बातें जो उसके पिता ने उसके जमाने के दिनों में जो व्यवहार किया था ना, वो कड़वाहट एकदम भर के उसके अंदर भरी पड़ी थी। वो गुस्सा के मारे एकदम चिल्लाने लगी, मर जाऊंगी, नरक जाऊंगी, लेकिन क्षमा नहीं करूंगी मेरे बाप का। जानते हैं उसमें प्रभु का दास आत्मा से भर के बोलता है बहन, तेरा पति है तुझसे जो प्रेम करता है, तेरा एक छोटा सा बच्चा है तो सच में अपने माँ के प्यार के लिए रो रहा है, आज तो क्षमा कर। और जैसे प्रार्थना करते करते आत्मा से भरकर जब प्रभु के दास ने बात बोलना चालू किया, पवित्र आत्मा काम किया, उस बंधन को तोड़ा।
हालेलुया। वो बहन कुछ देर बाद जब उस पवित्र आत्मा के हालेलुया उस छुटकारा देने वाले सामर्थ की अधीनता में आई, उसको एहसास हुआ कि सच में मैं गलत हूं, और पवित्र आत्मा उसके मन को तोड़ा और उसने बोली, मैं सच में आज माफ करूंगी, मैं गलत थी, प्रभु ने मुझे क्षमा करने का आत्मा दिया है, मैं ऐसे नहीं हूं, प्रभु मुझको क्षमा कर। और ऐसे बोल के अगस्टिन जेवा कुमार उसके बिस्तर के बगल से हालेलुया रोते हुए घुटनों के साथ प्रार्थना करना चालू किया, प्रभु तो अपने बेटी को चंगा कर, बेटी को चंगा कर। जब आंख बंद करके चंगा ही कर रहे थे, उसका पति चिल्लाकर बोलता है, प्रभु का धन्यवाद, मेरी पत्नी चंगी हो गई। जानते हैं 2 साल से बिस्तर पर पड़ी हुई लड़की उठकर खड़ी हो गई तुरंत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आया? मैं विचार ही नहीं, आपके जीवन का कठोरता, आपके मन का जो वो हिस्सा जो क्षमा नहीं किया, किसी का गलती को, किसी का व्यवहार को, किसी का बात को, किसी का देखना को, मेरे भाई बहनों, अगर आज आप अपने मन में भी इसको बांध के रखे हैं, प्रभु कहता है इसको क्षमा करो। आपने जॉयस मेयर का नाम सुना है? जॉयस मेयर की कभी गवाही पढ़ के देखिए। उसके अपने पिता ने उसके साथ विचार किया था, अपने पिता ने, पूरा कड़वाहट में पली, लेकिन जब प्रभु को जानी ना, प्रभु उसको एक ही बात बोले, क्षमा कर अपने बाप को। आपको पता है जब समय आया इस बात का, तब उसका पिता नहीं था, बोली प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु तुझे करना होगा। उनका गवाही मैं क्यों सुन रहा था, वो कहती है मैंने 2 चेयर लिया, एक में मैं बैठी, सामने चेयर लगाया, और मैंने विश्वास किया कि मेरा पिता मेरे सामने है, और मैं हर बात के लिए, पापा मेरे साथ आपने ये किया था, मैं क्षमा करती हूँ, पापा मेरे साथ आपने ये व्यवहार किया था, मैं क्षमा करती हूँ। यही उसके जीवन को उठाने का सबसे बड़ा कारण था। आज मेरे भाई बहनों, पता है हम लोग कई को बदल लेना चाहते हैं, हमारे मन में कई लोग करवाड़ होते हैं, और ये चीजें, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा की, मेरे चाचा ने ऐसा किया, इसने किया, प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया। आपको पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे लटके हुए अवस्था में भी, आप अगर लूका 23 का उसका 34 पढ़ेंगे ना, तो वहां जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा वहां जाके, 23 का 34 में जानते हैं, जो डाकू जो सैनिक यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में ठोक रहे थे, मार रहे थे, यीशु वहां पर ही प्रार्थना करके बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम क्यों बंधन में, पता? कड़वाहट। आज परमेश्वर नहीं बोलता है आई एम दैट आई एम, मतलब मैं जो हूं सो हूं। आज मनुष्य बोलता है, हम लोग बोलते हैं आई एम दैट आई एम, मतलब मैं जो हूं सो हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। क्षमा करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारा मन क्या हो जाए, साफ। मत्ती सुसमाचार उसका 5 का 8 में क्या लिखा, पढ़िए तो, फिर वचनों को बंद करूंगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो किसको देखेंगे? हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड आर दोज हु हैज अ प्योर हार्ट, हृदय जिसका शुद्ध हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, धन्य है, परमेश्वर बोलता है उसको। क्यों? एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति किसको देखेगा? परमेश्वर को। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आप कड़वाहट देखोगे। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आप विपत्ति देखोगे। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपको जलन दिखाई देगा। आप बहन को भी देखोगे ना, किसी को देखे बोलेंगे, और उसके मन में कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं, मेरे से जलती है, क्या दिखेगा? जलती है वो, काहे के लिए? अच्छा साड़ी पहनी हो, लोग आशीषों से जलती है, ज्यादा प्रार्थना करते उसे जलती है, मेरे अभिषेक से जलती है। प्रभु में जो नहीं है ना, वो नया कान का पहन ले तब भी एकदम अलग दुनिया में रहेंगे। बात करेंगे तो इसे मुड़ मुड़ के 5 बार, काहे के लिए?
क्या दिखाना है? ध्यान इधर जाना चाहिए ना। कैसे हो तुम? मेरे भाई बहनों, जिसका मन शुद्ध नहीं ना, उसको कहते हैं ना, वो हर जगह दिखेगा उसको, वो गलत है, वो गलत है, वो भी गलत है। जिसको नहीं देखे हाँ वो भी गलत है। इससे आपको लेना देना नहीं, उससे भी गलत है भाई। आप रहते हो इस घर में, आपका एक तो पड़ोसी, उस पड़ोसी भी नहीं बोलिए, वो लास्ट घर में रहती है, भी ठीक नहीं। कैसे ठीक नहीं है? मेरे घर के सामने पैदल पार हुई थी ना, बहुत ऐसा तिरछी नजर से देखी थी, मैं समझ गई पक्का चलती है। प्रभु बोलेगा बस करो थोड़ा सा, प्रभु बोलेगा बस करो। मेरे भाई बहने, बहुत गंभीर विषय पता है, शुद्ध विवेक। मेरे पास समय नहीं तो मैं दिखाता हूं। और जानते हो, शुद्ध मन वाले किसको देखेंगे? परमेश्वर। दूसरा, शुद्ध मन किसका पहचान है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का। क्यों? यीशु ने कलवरी क्रूस से प्रार्थना किया था, क्षमा कर। इसका मतलब आप अगर परमेश्वर के बेटा और बेटी आप क्षमा करोगे, ये परमेश्वर के बेटा और बेटी का चरित्र है, उनका कैरेक्टर है ये। दूसरा चीज। तीसरा, जानते हैं दाऊद का अभिषेक क्यों हुआ था? पहला समूएल 16 को उसका अगर 6 पढ़ के देखे क्यों हुआ था पता है? 6, 7, 8 एक ही कारण था, शुद्ध मन। परमेश्वर बोलता है, सुन समूएल, मनुष्य का देखना तो बाहरी रूपरेखा को देखना है, मैं मनों का जांचने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं राजा इसको बनाऊंगा क्योंकि इसका मन साफ है। अभिषेक इसको मैं करूंगा क्योंकि इसका मन साफ है। इसको मैं उठाकर धन और संपत्ति और नाम दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मन साफ है, इसके अंदर किसी भी के कड़वाहट नहीं है। आपको पता है प्रभु, ये चीजों को समझो आप। हमको लगता है ना बहुत प्रार्थना करेंगे, बहुत उपवास करेंगे, बहुत बहुत तब मिलेगा। नहीं, अंदरूनी को जांचो। शोरूम में ही गड़बड़ी है तो गाड़ी कैसे निकलेगा? शोरूम का फैक्ट्री गड़बड़ है, फैक्ट्री डिफॉल्ट बनाया तो शोरूम कैसे निकलेगा? गाड़ी कैसे निकलेगी? खराबी निकलेगा ना। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदरूनी मनुष्यत्व में ना इसको शुद्ध करो। जो भी कितना भी गलती किया है ना, प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं उस भाई को, उस बहन को क्षमा करती हूँ। मेरे दिल से, मेरे हृदय से सारा कड़वाहट, सारा बैर भाव। मैं अगर मैं भविष्यवक्ता हूं ना और गलती से मेरे मन में सिस्टर के लिए, अगर किसी बहन के लिए, अगर मान लिया भाई के लिए कड़वाहट आ जाए, और इसलिए समझ प्रभु का मुझसे कर सुधर जा, क्या लगेगा हमको? परमेश्वर अपना बात करा? नहीं। आपको पता है परमेश्वर का अभिषेक को इस्तेमाल करने के शुद्ध मन जरूरी है, नहीं तो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रभु का तो बात ही नहीं करेगा, है ना? तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम क्षमा करने वाले हों। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारे पाप क्षमा हुए वैसे तुम भी दूसरे का अपराधों को क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बड़ी महिमा और प्रश्न को बंद करना चाहता हूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक बार फिर से अपने हृदय को प्रभु के सामने शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु आशीष दे।